अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं नादिर अली। मशहूर है इनके वालिद का नाम, मजहबी तंजीम है इनकी पहचान, पाकिस्तान राह हक पार्टी के पार्लिमानी लीडर आज है हमारे मेहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? ठीक ठाक है? बिल्कुल खैरियत, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सिपाही साहबा जी जिंदाबाद। वजह शोहरत आपकी जो है, और जाहिर है आपके वालिद जो हैं मौलाना आज़म तारिक साहब, मतलब ज़बान ज़द आम है, उनका नाम आता है। और सिपाही साहबा कराम की अजमत व शान के लिए जो आप खड़े हैं, और हर मुसलमान को खड़ा होना चाहिए, ये आपका नहीं, हर मुसलमान की ड्यूटी है। बिल्कुल ऐसा। सबसे पहले मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया। जी आयानू, मरहबा, वेलकम। आपकी बहुत मोहब्बतें, आपने याद किया और मौका दिया। बहुत अरसे से हम आपस में राब्ते में थे और सोच रहे थे कि किसी दिन मिल बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप आए और आपने शफकत फरमाई। सबसे पहले मुझे ये बताएं हजरत कि सिपा साहबा की बुनियाद कब डली और क्या वजूहात थी जो सिपा साहबा को लाया गया, और आपके फादर ने माशाल्लाह इस चीज़ के फाउंडर मेंबर थे, तो इसके हवाले से ज़रा लपुशाई करें। पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत उस वक्त महसूस की गई जब 79 में ईरानी इनकलाब आया और वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में उर्दू ज़बान में लिटरेचर छपकर पाकिस्तान में आया, और उस लिटरेचर में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन के बारे में ऐसी तहरीरें मौजूद थी जिनको ज़बान पर लाना भी मुमकिन नहीं। प्रिंटिंग में गुस्ताखी हो रही थी, प्रिंटिंग में बोले औज़ु बिल्लाह। और ये भी हजरत ऐड कर दीजिएगा कि सहाबा कराम जाहिर है इनमें कौन सी शख्सियत, कौन से ऐसे अशखास थे जिनकी गुस्ताखी सबसे ज़्यादा हुई है? हज़रत शेखैन की गुस्ताखियाँ उसमें बहुत ज़्यादा थी। हज़रत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की गुस्ताखियाँ बहुत ज़्यादा थी। तौबा। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गुस्ताखियाँ दीगर सहाबा इकराम के अगर तनासुब से देखा जाए तो ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन अगर ईरानी लिटरेचर की बात की जाए तो उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, खुलफ़ाए सलासा बिलख़ुसूस, और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इनके हवाले से बहुत ही नाज़ेबा तहरीरें जब पाकिस्तान में आईं। तो दूसरी साइड से जो सिपाही साहबा के कायदीन थे, मौलाना हक नवाज जंगवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना आज़म तारिक रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अली शेर हैदरी रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे फाउंडर मेंबर्स, ये सारे फाउंडर मेंबर हैं। जब ये गुस्ताखियाँ आई तो इनमें से सबसे पहले ये फैसला किसने किया कि सिपाही साहबा नाम की तंजीम को हम लॉन्च करते हैं इसके अगेंस्ट में? ये असल में तो जंग के इलाके में अंजुमन सिपाही साहबा के नाम से एक तंजीम बनाई गई थी जिसमें इब्तदान सिर्फ 29 लोग थे, और इसको बनाने वाले मौलाना हक नवाज जंगवी रहमतुल्लाह अलैह थे। ठीक है। उस जमाने में मौलाना आज़म तारिक रहमतुल्लाह अलैह कराची में रहते थे। ठीक है। मौलाना हक नवाज जंगवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बुनियाद रखी और उसमें इब्तदान 29 लोग थे। 86 में। ठीक हो गया। उसके बाद फिर इसमें इजाफा हुआ और शहर के ही तकरीबन 150, 200, फिर 300 के करीब लोग इसमें शामिल हो गए। ठीक हो गया। फिर उन्होंने इसके दायरे को वसी किया। तो मौलाना हक नवाज रहमतुल्लाह अलैह पहली मरतबा जब कराची में आए तो वो हैरान थे कि उनकी तहरीक को उनके पहुंचने से पहले एक नौजवान कराची के लोगों में आगाही का मरहला मुकम्मल कर चुका है, और झंडे लोगों के पास हैं, और उनके पूरे कॉज से लोग आगाह हैं, और हजारों की तादाद में कराची एयरपोर्ट पर लोग उनके इस्तकबाल के लिए पहुंचे हुए, और मौलाना आज़म तारिक साहब भाई, वाह वाह वाह। तो वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने पहली मरतबा देखा कि अच्छा आप हैं मौलाना आज़म तारिक। तो फिर वो हमारे घर आए, उन्होंने वहाँ हमारी लाइब्रेरी को देखा, अबू जी से मुलाकात की। तो उसी सफ़र से जब वो वापस जंग में गए, उन्होंने वहाँ अपने 29 और उन करीबी 150, 200, 300 जो करीब दोस्त थे उनसे कहा, अगर कल इस कॉज के लिए मेरी कुर्बानी हो जाती है और मुझे रास्ते से हटा दिया जाता है तो पूरे पाकिस्तान में मेरी नज़र में एक नौजवान आलिम दीन है जो इस तहरीक को लेकर आगे चल सकता है, उसका नाम मौलाना आज़म तारिक। वाह वाह वाह। तो फिर उनकी शहादत हो गई, और उसके बाद फिर हमें कराची से जंग जाना। हक नवाज जंगवी साहब की जो शहादत हुई है वो जरा उसको तो खोले। मौलाना हक नवाज जंगवी रहमतुल्लाह अलैह 22 फरवरी 1990 को उन्होंने जंग से इंतखाब में हिस्सा भी लिया था आबदा हुसैन के मुकाबले में 88 में। ठीक हो गया। और उस वक्त उन्होंने तकरीबन 38 से 40 हज़ार वोट लिए थे। सही है। और 1990 को 22 फरवरी को उनको उनके घर की दहलीज पर गोलियों का निशाना बनाया गया और वो जाम शहादत नोश कर गए। मौलाना हक नवाज जंगवी रहमतुल्लाह अलैह का ये अमल कि वो कौमी असम्बली के इंतखाब में हिस्सा ले रहे थे, तो ये बात उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तय कर दी कि हम इस गुस्ताखाना लिटरेचर के ख़िलाफ़ और नामूसे सहाबा व अहले बैत के लिए हमारा रास्ता सियासी रास्ता होगा, हमारा रास्ता कौमी असम्बली का रास्ता होगा, हमारा रास्ता आईनी रास्ता होगा। उनकी शहादत के बाद फिर मौलाना इसारुल कासमी उनकी जगह पर आए। वो सिर्फ 11 महीने रहे और वो मेंबर नेशनल असम्बली बने और उनको शहीद कर दिया गया। अच्छा, उन्हें भी शहीद कर दिया गया। फिर मौलाना आज़म तारिक उनकी जगह पर गए। 3 मरतबा मेरे अबू जी MNA रहे, 4 मरतबा MP रहे कि वो हर इंतखाब में दोनों सीटों पर मुंतखब होते थे। और उन्होंने फिर उसी कॉज को उस आईनी रास्ते से आगे ले जाने की कोशिश की।
और 2003 6 अक्टूबर कौमी असम्बली के इजलास में जाते हुए, यानी आईनी रास्ते की तरफ जाते हुए टाइम 4:17 पर शाम का। इसको जरा खोलें, इसको जरा वाकये को जरा खोलिएगा। मौलाना आजम तारिक साहब की जब शहादत हुई, आप कहाँ थे, फैमिली कहाँ थी, और वो क्या मंजर था? मैं आखिरी सफ़र में उनके साथ था। मुझे याद है कि 30 सितंबर को उनका एक जलसा था एबटाबाद के हॉकी ग्राउंड में। मैं उस जलसा में भी उनके साथ गया। बन्नू में शहादत से सिर्फ 6 दिन पहले एक जलसा था, 1 या 2 अक्टूबर रही होगी, उसमें भी मैं उनके साथ था। पेशावर किस्सा खानी बाज़ार में जलसा था, उसमें भी मैं उनके साथ था। और ये जो आखिरी सफ़र उन्होंने किया जंग से, जब वो कौमी असम्बली की तरफ जा रहे थे, तो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मैं भी साथ चलूँ। तो फरमाने लगे कि घर में बहुत मेहमान आएंगे, तुम उनका ख्याल रखो, तुम मेरे साथ चले जाते हो, घर में मेहमान आते हैं, उनको कोई संभालने वाला नहीं होता। तो मुझे ये बात ज़रा बोझल सी महसूस हुई कि पिछला सारा सफ़र मैंने साथ किया है, कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन मुझे उन्होंने उस दिन ठहरने का क्यों फरमा दिया। तो खैर उनका हुक्म था तो मैं रुक गया। और हमारी उस दिन फैमिली में एक शादी की तकरीब थी। उस शादी की तकरीब के लिए एक बड़ी गाड़ी फैमिली के लिए उन्होंने छोड़ दी कि फैमिली उसमें शिरकत के लिए चली जाए, और वो खुद छोटी कार में कि मैं कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के सिक्योरिटी नहीं थी उनके साथ? उस दिन वो जो बड़ी गाड़ी थी डबल कैबन, वो फैमिली में एक फंक्शन था, उसके लिए उन्होंने उसको छोड़ दिया। वो बुलेट प्रूफ थी? नहीं, बुलेट प्रूफ नहीं थी, लेकिन वो गनमैनों का एक स्क्वाड था उनके साथ। तो वो घर से रवाना हुए और असर मगरिब के दरमियान में हमें इत्तला आई कि उन पर हमला हुआ है। कहाँ पे? हम उस वक्त गाँव जाने की तैयारी कर रहे थे, तो इत्तला आई कि उन पर हमला हुआ है। थोड़ी देर में मैंने फिर रब्ता किया तो मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि हामिद मीर साहब, चूँकि अब्बू जी के अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने कहा हामिद मीर साहब टीम्स हॉस्पिटल से वापस आए हैं, तो वो कह रहे थे कि ये मौलाना आजम तारिक नहीं है, तो ये किसी और शख्स पे हमला हुआ है। तो थोड़ी तसल्ली हो गई कि हो सकता है अफवाह पहुंची हो हम तक। तो उस वक्त तो मेरे ख्याल में मोबाइल वगैरह भी नहीं थे कि रब्ता कर सकें, और 2003 की बात है। मोबाइल थे, लेकिन उसका नेटवर्क ज़्यादा वसी नहीं होता था। इंस्टा1, पाकटेल, नोकिया, इस तरह के चलते थे। हजरत के पास था मोबाइल? उनके पास था मोबाइल, लेकिन जाहिर हम कॉल कर रहे थे और आगे से कॉल अटेंड नहीं हो रही। सही है। फिर मेरे वालिद साहब के जो इस्लामाबाद में हमारे पार्लियामेंट लॉजेस में सेक्रेटरी रहते थे, उन्होंने वो कॉल उठाई और बताया कि मौलाना पर ही हमला हुआ है और मैं पिम्स हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। तो मगरिब की नमाज के आसपास उन्होंने कंफर्म किया कि वो शहीद हो गए। इससे पहले उन पर बहुत हमले हुए, और हर हमले के बाद हमें ये खबर मिलती थी कि अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी। आप लोग कहाँ थे उस वक्त जब ये शहादत की खबर मिली? जब शहादत हुई तो कुछ फैमिली के लोग गाँव में शादी के लिए जा रहे थे, मैं पहुँच गया था, तो मैं फिर वहाँ से वापस आया। और इससे पहले जितने भी हमले हुए तो अल्लाह ताला ने उनको उन हमलों से बचा लिया। तो जिस तरह हर हमले के बाद एक बचने की खबर और उनकी नई ज़िंदगी की खबर हमें मिलती, तो इस मरतबा भी एक बड़ी उम्मीद थी कि अल्लाह ताला ने बम धमाकों से अल्लाह ने महफूज रखा। रॉकेट लॉन्चर उन पर फायर किए गए, उस पर अल्लाह ने उनको महफूज रखा। अच्छा, ये जो रॉकेट लॉन्चर से उन पर हमला हुआ था, तब भी वो कौमी असम्बली के इजलास में नामूसे साहबा बिल पेश करने ही जा रहे थे। उन पर हमले कितने हुए? 13 हमले। 13 हमले। और ये जो हमला हुआ था जो शहादत का सबब बना, तो ये थोड़ा सा हमले की बताएंगे, ज़रा डिटेल बताएंगे किस तरीके से हुआ था? लोग बाइक पे थे या क्या थे? जगह कौन सी थी एग्जैक्टली? ये जगह गोरडा टूल प्लाजा है। ठीक है। जब आप इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं, तो जंग से जब आप जाएं मोटरवे से, तो आपका इस्लामाबाद दाखिल होने का जो पहला टोल प्लाजा है वो गोरडा टूल प्लाजा। ठीक है। तो वहाँ टोल प्लाजा के एक गेट से अब्बू जी की गाड़ी क्रॉस हो रही थी, और दूसरे से लैंड क्रूजर पे हमलावर की गाड़ी गुजरी। अच्छा। और जैसे ये टोल प्लाजा के स्पीड ब्रेकर से अभी गुजरे भी नहीं थे कि उन्होंने गाड़ी सामने लाकर जो फ्रंट सीट, दरमियान वाली और उससे पीछे वाली तीनों सीटों से एकदम उन्होंने बर्स्ट खोल दी, और उसे उनके 3 गनमैन और वो खुद और उनके। अच्छा, गनमैन गाड़ी में मौजूद थे? गनमैन गाड़ी में थे, लेकिन जाहिर है कार में अगर गनमैन हो भी सही तो उसको मौका नहीं मिलता। सही। तो उनकी उस वक्त शहादत हो गई। वालिद साहब आगे बैठे हुए थे? जी, आगे बैठे हुए। बल्कि वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त जिस किताब का मुताला कर रहे थे, और उनकी गाड़ी में जो दीगर कुतुब थी, वो आज भी हमने उसी तरह महफूज रखी हुई हैं। वो किताब जिसका वो मुताला कर रहे थे, और जिस किताब के दरमियान से गोलियां गुजर कर उनके सर, चेहरे और सीने पर लगी, उस किताब का नाम था मनाक़िब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो कातिबे वही सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मनाक़िब में उस किताब को पढ़ते हुए उन्होंने जाम शहादत नोश किया। लेकिन मैं अपनी जो उनसे मैंने गुफ्तगू सुनी वो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। हर कातलाना हमले के बाद हम खुश होते कि अल्लाह ताला ने अब्बू जी को नई ज़िंदगी दी, लेकिन अब्बू जी से जब भी हमने जाके पूछा कि अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, तो वो हर हमले के बाद फरमाते, मुझसे पहले मेरे कायदीन और मेरे साथी
नामूस असहाब रसूल के लिए, नामूस अहले बैत रसूल के लिए शहादत के रास्ते दुनिया से चले गए। पता नहीं मेरा कौन सा गुनाह है कि मुझे भी शहादत जैसी नेमत नहीं मिल रही। वो हर हमले के बाद कभी उन्होंने ये नहीं कहा, जब कराची में उन पर हमला हुआ तो हमारे यहाँ इंजीनियर इलियास जुबैर साहब थे, अब तो वो भी कराची के टारगेट किलिंग में शहीद हो गए। ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई। कहते जब आपके अब्बू जी पे कातलाना हमला हुआ मार्च के महीने में 1990 में। अच्छा नादिर भाई, वो ऐसी अजीब सूरत हाल थी, यानी 1990 में मेरी उम्र सिर्फ 7 साल, और एक आदमी सुबह दरवाजे पे दस्तक देता है और कहता है आपके अब्बू किधर? तो मैंने कहा घर पे ही हैं। कहते हैं उनको बुलाओ। तो अब्बू जी बैठक पे चले गए। हम नागन चुरंगी KDA फ्लैट के सामने रहते थे, हमारी रहाइश थी यहाँ छोटी सी। तो मैं दूसरे कमरे में चला गया अब्बू जी को पैगाम देने। अब्बू जी उस कमरे में आके बैठ गए। थोड़ी देर में गोली चलने की आवाज़ आई, तो मैंने सहन वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश की, वो अंदर से लगा हुआ था। मैं बाहर के दरवाजे से गया। जब मैंने अंदर कमरे में दाखिल हुआ तो वालिद साहब यूँ टेक लगी हुई थी दीवार के साथ, और दोनों उनके यूँ पाँव सीधे थे और खून निकल रहा था। आधी आंखें बंद थी, खुली हुई थी। थोड़ा मैंने सहारा दिया तो चारपाई पे लेट गए। उस वक्त इंजीनियर इलियास जुबैर सिद्दीकी, अब तो वो भी शहीद हो गए, तो उन्होंने फ़ौरन अब्बू जी को कुछ साथियों की मदद से, सुबह सुबह का टाइम था, जुम्मे का दिन, उन्होंने टैक्सी में डाला और हॉस्पिटल ले गए, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल ले गए। इलियास भाई ने मुझे बाद में बताया, कहने लगे कि पहले आपके अब्बू से मुझे मोहब्बत थी, लेकिन सिपाही साहबा का मैं बाकायदा कारकुन नहीं था। रास्ते में आपके अब्बू जी के साथ जो मेरी गुफ्तगू हुई, उस गुफ्तगू के बाद मैं आमादा हुआ कि मुझे इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए। कहते रास्ते में मौलाना को एक जगह होश आया, तो हम रो रहे थे। तो मौलाना ने कहा इलियास रो क्यों रहे हो? तो मैंने कहा आपको गोली लगी है, पता नहीं आपकी जान बचेगी नहीं बचेगी। उस हाल में उन्होंने मुझे कहा इलियास ये तो एक जान है, हुजूर की बीवी और मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीका के लिए आजम तारिक जैसी 1000 जानें भी कुर्बान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर भाई, वाह। तो इलियास भाई ने फिर एक बात ये बताई मुझे, और दूसरी बात उन्होंने बड़ी अजीब बताई। कहने लगे कि जब आपके वालिद साहब को मैं उठाने के लिए आया और बाहर टैक्सी खड़ी हुई थी, तो आपका बैठक के अंदर से वो कुंडी लगी हुई थी, तो आपकी वालदा दस्तक देती थी वहाँ से अंदर सहन से, और पूछती थी कि मौलाना की तबीयत अब कैसी है, मौलाना की तबीयत अब कैसी है। जितनी देर में हमने टैक्सी मंगवाई, उनको गाड़ी में रखा, तो वो दरवाजे के पीछे से आवाज़ के जरिए पूछती रही अब मौलाना की तबीयत कैसी, अब मौलाना की तबीयत कैसी। आप अंदाजा करें कि एक खातून जिसके बच्चे छोटे हैं, बहुत बड़ी बात, उसके घर वाले को गोली लगी हुई। तो इलियास भाई ने मुझे कहा होश में ना हो बंदा कि ये खातून अपने खावंद के गोली लगने पर अपने पर्दे का लिहाज कर रही है और दरवाजे के उस पार नहीं आ रही। तो ये दो वाकयात उसने कहा ऐसे हुआ कि मुझे यकीन हुआ कि हमें इस तहरीक में रहना चाहिए। इस तरह की जिंदगी थी उनकी, जुहद मुसलसल। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह पाक दर्जात बुलंद करे। और जिस कौज में शहादत हुई है, जाहिर है उस कौज में हर मुसलमान एक है, एक पेज पे। बेशक ऐसे आज के दौर में हजरत हम आहंगी कैसे मुमकिन है तमाम मसालिक में? इल्मी इख्तलाफ अपनी जगह रख के, लेकिन एक पेज पे एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की बात सुनना और अमन व अमान की सूरत कायम रहना कैसे मुमकिन है? देखिए नादिर भाई, दुनिया में एक मज़हब मौजूद है जिसको ईसाई मज़हब कहा जाता है। ठीक है। वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। मुसलमान और ईसाई दुनिया में रह रहे। यहूदी ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते और ना ईसाई, ना वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। बेशक नहीं मानते। वो भी दुनिया में एक मज़हब है और वो रह रहे। लेकिन दुनिया में किसी ईसाई ने आज तक ये नहीं कहा कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करता हूँ, उससे ज़्यादा सवाब मुझे इस बात से मिलता है कि मैं मुसलमानों के नबी को बुरा कहता हूँ। दुनिया में आज तक किसी यहूदी ने ये नहीं कहा कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पे अमल करता हूँ, लेकिन मैं हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद पैगम्बर को अगर बुरा भला कहूँ माज़अल्लाह, तो मेरे मज़हब में इसका बहुत बड़ा सवाब है। नहीं कहा। मुसलमान हज़रत मूसा को भी मानते हैं, हज़रत ईसा को भी मानते हैं, और आखिरी नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। हुजूर खातमुल अंबिया हैं, खातमुल मासूमीन हैं, खातमुर रसूल हैं। बेशक हुजूर के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम किसी इंसान पर वही लेकर नाजिल नहीं हो सकते। ये उम्मत मुस्लिमा का मुसल्लिमा मुतफ़िक़ा अक़ीदा, कतई अक़ीदा। बेशक। अब मैं आपसे जो बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है, दुनिया में मानना भी मज़हब है, जैसे हमने हज़रत ईसा को भी माना, हज़रत मूसा को भी माना, और दुनिया में ना मानना भी मज़हब है, जैसे यहूदियों ने हज़रत ईसा को भी नहीं माना और हमारे नबी को भी नहीं माना। लेकिन दुनिया में ना मानने वाले को गाली देना कभी भी मज़हब नहीं होता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अगर कोई ना मानता है तो ना माने, हज़रत उमर फारूक को कोई नहीं मानता ना माने, हज़रत उस्मान को कोई नहीं मानता ना माने। लेकिन उन पे गाली देना और गाली देने वाले को कहना ये बहुत बड़ा अजर है, ये बहुत पसंदीदा है, भला इस नज़रिए के साथ दुनिया में किसी जगह अमन कायम हो सकता है? बहुत साफ बात है, अहले सुन्नत वल जमात के जो मुक़द्दसात हैं ये उम्मत के मुक़द्दसात हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा, हज़रत अमीर मुआविया, उम्महातुल मोमिनीन। अगर किसी का मज़हब हज़रत अली से ज़्यादा मोहब्बत करना है तो इससे कभी भी इख्तलाफ नहीं होगा। वाह,
अगर किसी के मज़हब में हज़रत फ़ातिमा से और ज़्यादा मोहब्बत करना है, इससे किसी को इख्तलाफ नहीं होगा। हमेशा दिल आज़ारी तब होगी जब कोई आदमी हज़रत अली से, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इज़हार मोहब्बत करे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर माअज़ल्लाह लानतें करे। अल्लाहु अकबर। अब तो खैर पाकिस्तानी आइन में भी ये बिल पास हो गया है, तौहीन सहाबा का 295B। जी, वो सेनेट से भी पास हुआ है 8 अगस्त 2023 को, सेनेट से मुतफ़िक़ा तौर पर पास हुआ है। और अहले सुन्नत की तरफ से तो कभी इख्तलाफी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे ईमान का हिस्सा, ईमान का हिस्सा। क्या बात है, हज़रत अम्मा फ़ातिमा ज़हरा हमारे ईमान का क्या हिस्सा। बात है, क्या बात है। और अम्मा फ़ातिमा ज़हरा की अम्मा खदीजा और अम्मा आयशा हमारे ईमान का हिस्सा। बेशक उम्महातुल मोमिनीन, उम्मत की माँ, बेशक की माँ। ऐसे ही, बेशक ऐसे ही। मतलब क्या खूबसूरत बात है भाई, वाह, बहुत मजा आ रहा है। अल्लाह करे कि दिलों में उतरे। मुस्बत बात की आपने, बहुत बहुत अच्छी बात की। हमने अच्छा, तो इसका एक हल भी पेश किया। हल क्या है? हमने इसका बहुत अच्छा हल पेश किया। हाँ। जिन मुकद्दसात की गुस्ताखी पर जो सज़ा होनी चाहिए उस पे हम दस्तखत कर देते हैं, और अहले सुन्नत के उम्मत के मुकद्दसात की गुस्ताखी पर जो सज़ा होनी चाहिए उस पर वो दस्तखत करते हैं। आखिर इस मुल्क को आगे जाना है, इस मुल्क को आगे जाना है। और इस मुल्क में हज़रात सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन, अहले बैत उज़्ज़ाम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और 8 अगस्त 2023 को सेनेट से पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग काफ, ये तमाम जमातों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर अगर ये बिल पास कर दिया है, तो अब आपके पॉडकास्ट के तवस्सुत से मैं सुनने और देखने वाले वो लोग जो कुछ कर सकते हैं इस मुल्क पे, अगर रहम कर सकते हैं, तो मैं ये सवाल ज़रूर उठाना चाहूँगा, इसके गज़ट नोटिफिकेशन में अब देर किस बात की है? तो हम तो मुत्तफ़िक़ है, सियासी और सारी जमातों ने तो अपना फैसला दे दिया, ऐवान बाला से फैसला आ गया। अब इसे लगाम बनाना चाहिए उन गुस्ताखों के खिलाफ जो इस धरती के अमन के दुश्मन हैं। आपकी शख्सियत में वालिद साहब की कौन सी ऐसी खूबी जो आप समझते हैं कि ये आई है, जो मैंने वालिद साहब से ली है? मैं ये समझता हूँ कि मैंने उनको अपने जंग के लोगों के साथ जो मोहब्बत करते देखा, और इस तहरीक के एक आम कारकुन के साथ जो उनकी मोहब्बत को मैंने देखा, तो मैं अपने लिए ये सआदत समझूंगा अगर उसके किसी एक आखिरी दर्जे में भी मैं उसको अदा कर सकूँ। उन्होंने जंग के लोगों के साथ जो मोहब्बत की और इस तहरीक के एक आम कारकुन के साथ जो उनकी मोहब्बत थी, उसकी दास्तानें बिखरी हुई है। यानी आप उसका इस बात से अंदाज़ा करें, जेल में 4000 से ज़्यादा ख़त लोगों ने उनको लिखे और उन्होंने हर ख़त का जवाब दिया। मुझे पाकिस्तान में वो लोग भी मिलते हैं जो उस वक्त 6वीं 7वीं क्लास के स्टूडेंट थे। वो मुझे कहते हैं हमने ये छोटा सा ख़त आपके वालिद साहब को जेल के एड्रेस पे लिखा था, ये हमारा भी जवाब आया। इतना ख्याल रखते थे वो। और जंग के लोगों ने भी फिर उनसे मोहब्बत की इंतहा की कि 2002 का इंतखाब उन्होंने जेल में बैठकर जीता और 10,000 की लीड से वो कौमी असम्बली के मेंबर बन गए और 13 महीने से उस वक्त वो जेल में थे। तो मेरे लिए ये सादत होगी कि मैं अपने जंग के लोगों के लिए और इस तहरीक से, इस नज़रिए से, जो कि हकीकत में नज़रिया पाकिस्तान है, इससे मोहब्बत करने वाले लोगों की मैं कदर कर सकूं। क्या बात है, क्या बात है। मौलाना आज़म तारिक साहब, उनकी शख्सियत के बारे में बताएं, क्योंकि आप उनके बेटे हैं। कितने आपके बहन भाई घर में कितने थे, और वो बहैसियत वालिद साहब कैसे थे घर में, और फ्रेंडली थे या एक थोड़ा सा मतलब स्पेस रखते थे और आप लोग डरते थे कि अब्बा आ गए? मतलब आप एक वो जो एक जैसे खास तौर पे मेरे वालिद साहब को भी आप जानते हैं, हमारे यहाँ एक है उनका, वो जगह नहीं देखते डांट देते हैं। तो वालिद साहब कैसी आदत के थे? वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को ज़ाहिर है मैं बहन भाइयों में बड़ा हूँ। हम 7 बहन भाई हैं। 7 बहन भाई? जी, हम 3 भाई हैं और 4 बहनें। जितना करीब से मुझे देखने का मौका मिला, बाकी बहन भाई मुझसे छोटे हैं तो इतना करीब से शायद वो नहीं देख सके। 80s में हम कराची में थे और उन्होंने जामिया उलूमुल इस्लामिया बिन्नौरी टाउन कराची से दौरा हदीस किया था। उसके बाद फिर हम कराची में ही थे, नागन चुरंगी, बफर जोन। और ये 87-88 की बात होगी जब मैं नूरानी कायदा अपने अबू जी से पढ़ता था और 30वां सिपारा भी मैंने अबू जी से ही कुछ हिफ्ज़ किया। तो एक उस्ताद जब क्लास में पढ़ा रहा है और आपने सबक भी सुनाना है और अगर सबक सही याद नहीं है तो थोड़ी सी सज़ा भी मिलेगी और दोबारा फिर उसे याद करके आपको सुनाना है। तो उस्ताद की 5-6 साल की उम्र में जो उस्ताद और शागिर्द की वजह से हमारा एक ताल्लुक़ कायम हुआ, उसकी वजह से बहरहाल एक थोड़ा सा अदब एहतराम का एक गैप तो बहरहाल था और ये गैप रहा फिर 2000 तक रहा। फिर जब मैं ज़रा एज में बड़ा हो गया तो बाज़ बातों में फिर मैं मशवरा देता था, बात करते थे तो ज़रा हम थोड़ा क्लोज़ हो गए। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फासला रहा चूँकि मैंने उनसे पढ़ा था, इस वजह से भी। और शायद एक दूसरी वजह यह भी थी कि मैंने उनको अपने उस्ताद की हैसियत से भी देखा और अपने कायद की हैसियत से भी देखा। जिस तहरीक के साथ वो अपनी ज़िंदगी और मौत के फासले बराबर किए हुए और चल रहे थे और शब रोज़ मैं उनको एक कारकुन की तरह देखता था।
और मैं अपने लिए इस तौर पर अपने आप को सादतमंद समझता था कि मैंने अगर उनसे मुसाफा किया तो मेरे अंदर एक खुशी तो थी कि मैंने अपने वालिद साहब से मुलाकात की, लेकिन एक कारकुन के तौर पे अपने लीडर से मिलने की जो खुशी होती है, मैं उस एहसास को भी अपने अंदर महसूस करता था, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था वो क्या कर रहे हैं और इस काज के साथ उनकी कमिटमेंट क्या है। घर में कैसी तबीयत थी उनकी? जितना मुझे याद है, शायद ये बात बहुत से लोगों को समझ ना आए, मैंने उनको घर की ज़िंदगी में और बाहर की ज़िंदगी में एक फ़िक्रमंद आलम दीन के तौर पर देखा। अच्छा। जिसमें बहुत जहन पर मैं जोर भी दूं तो चंद बातें होंगी जिसमें मैंने उनको देखा हो कि वो बहुत ही एक फ्रैंक मूड में हैं और बहुत अच्छी एक नॉर्मल बातचीत हो रही है। अदरवाइज़ ज़्यादा मैंने उनको तफक्कुरात में देखा, और फिर वैसे भी यानी इस तौर पर भी देखा कि मैंने ज़्यादा तो उनको ज़ख्मी देखा। कभी उन पे कराची में 90 में मार्च के महीने में उन पे कातलाना हमला हो गया। अब कई दिन वो बीमार रहे, लोग उनकी बीमार कुर्सी के लिए आ रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, गोली लग गई उनको। ओके। फिर उसके बाद आगे जेलों में जाना शुरू हो गए। अब 6 साल की तो उनकी जेल है, वक्फे से जो उन्होंने कैद काटी वो तकरीबन 6 साल का अरसा है, तो कैदोबंद में रहे जेल में। अब हम मिलने के लिए जाएं तो एक जेल की जो मुलाकात है उसमें वो माहौल तो नहीं होता ना, उसमें तो आपको 1 घंटा आधा घंटा मुलाकात के लिए मिलेगा और उसमें खैरियत के अलावा फिर बाकी बातें शुरू हो जाती हैं, और जो हमारे मुतालिक नहीं, बड़ों के मुतालिक हैं कि इसका क्या चल रहा है, बाकी चीज़ें क्या है। फिर रिहा हुए तो ऐसी अजीब सूरत हाल थी कि लाहौर सेशन कोर्ट में वो पेश होने के लिए आए, और लाहौर सेशन कोर्ट में जनवरी के महीने 97 में बम ब्लास्ट हो जाता है, और उसमें उनके साथ मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी थे, उनकी शहादत हो जाती है और अबू जी को 114 ज़ख्म आ जाते हैं। अब जब अबू जी को 114 ज़ख्म है और वो हॉस्पिटल से फिर घर आए और रिकवर होने में एक लंबा टाइम, तो सूरत हाल भी घर में एक ऐसी थी कि इस तरफ हमारा कभी ध्यान भी नहीं जाता था कि एक नॉर्मल गपशप वाला माहौल हो, और घर में मेहमानों का रश और अबू जी की मसरूफियात। फिर सिर्फ 5 साल का अरसा है जो उनकी क़यादत में उनको मिला कि वो कैद में नहीं थे और सेहतमंद थे, उसमें उन्होंने पाकिस्तान और पूरी दुनिया को वक्त दिया। उसमें मिला के जो मुझे ज़्यादा वक्त मिला वो तो उनके साथ सफ़र करने में मिला होगा, ट्रैवल करते रहे उनके साथ मुल्क में और जहन में। तो इस तौर पर ये एक तहरीकी ज़िंदगी थी, घर में भी, बाहर भी, हल्के में भी। अच्छा, ज़ाती पसंद जानना चाहूँगा मैं थोड़ा सा। पॉडकास्ट ज़रा संजीदगी की तरफ कुछ ज़्यादा ही चली गई है, थोड़ा सा आपकी तरफ आते हैं और आपकी ज़ाहिर पसंद उलमाए कराम से शुरू करते हैं। हाय 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 हाय, क्या बात है। मुफ्ती तारिक मसूद या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा? तारिक मसूद साहब ऑलवेज बेस्ट। क्या बात है। मुफ्ती तारिक मसूद या डॉक्टर इसरार साहब? डॉक्टर इसरार साहब। डॉक्टर इसरार साहब या मौलाना इसहाक साहब? मौलाना इसहाक मदनी फैसलाबाद। डॉक्टर इसरार साहब। डॉक्टर इसरार साहब या मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब? मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब। मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब या डॉक्टर जाकिर नाइक साहब? मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब। मौलाना साहब या मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब जो मरहूम हो गए? मुफ्ती नईम साहब मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब के एसातिज़ा में हैं, तो मैं समझता हूँ कि मुफ्ती नईम साहब का ही फैज़ तो है जो मौलाना औरंगजेब फारूकी में नजर आ रहा है। तो इनमें से एक लेके चलना है, फिर आगे चलेंगे फिर इंशाअल्लाह। हमारे बुजुर्ग हैं मुफ्ती नईम साहब। मुफ्ती नईम साहब या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब या मौलाना तारिक जमील साहब? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब या अल्लाह आपका भला करे, तो फिर मुनासिब नहीं होगा, मुफ्ती तकी उस्मानी पे हम खत्म करेंगे, ठीक हो गया, ज़बानें बंद हो जाएंगी मुफ्ती तकी उस्मानी पे। और हज़रत खाने में क्या पसंद करते हैं? बिरयानी या पुलाव? पुलाव। पुलाव या निहारी? पुलाव। पुलाव या हलीम? पुलाव। इत्तफाक से पुलाव ही बनाया आपने। पुलाव या कढ़ाई? कढ़ाई चिकन में हो तो ठीक है। अच्छा, यानी देसी में हो। देसी मुर्गी। मैंने यही कहा, मैं चिकन की तरफ कहाँ चलेगा। ठीक है, चिकन देसी मुर्गी की कढ़ाई या हांडी? देसी की। कढ़ाई देसी या चपली कबाब? कढ़ाई। कढ़ाई या चरगा? कभी कभी चरगा। मतलब कभी कभी चरगा, तो चरगा रख लेते हम। चरगा या टिक्का? टिक्का। टिक्का या मंदी? मंदी तो मंदी है। मंदी तो मंदी है, और मंदी पे रोकूंगा मैं। अच्छा जी, यूके या यूएसए? यूके कर लें। यूके या श्रीलंका? यूके। यूके या बांग्लादेश? बांग्लादेश। बांग्लादेश या यूएई? बांग्लादेश। बांग्लादेश या कतर? कतर। कतर या मलेशिया? मलेशिया। मलेशिया या तुर्की? तुर्की। तुर्की या इजिप्ट मिस्र? तुर्की। तुर्की या जॉर्डन? तुर्की। तुर्की या सऊदी अरेबिया? आए सऊदी अरेबिया। बेशक हरमैन, जहाँ पे हरमैन शरीफैन मौजूद है वहाँ पे तो फिर हरम तो हरम है जी। पहली गाड़ी अगर मैं पूछना चाहूँ जो ज़ाती तौर पे आपने ली हो या चलाई हो, पहली गाड़ी कौन सी थी? मेरे पास SSR X था 97 मॉडल। ठीक है, और उसके बाद? उसके बाद फिर टाइगर, फिर रिवो, फिर
अभी तक तो रेवो ही चल रहा है। रेवो तो अब तो फिर हजरत रेवो, और फिर जाहिर है आपके सिक्योरिटी के भी मामला, वो एक मामला होता है। पोर्शे या रेंज रोवर? रेंज रोवर। रेंज रोवर या लेक्सस? रेंज रोवर। रेंज रोवर या अकॉर्ड? रेंज रोवर। रेंज रोवर या बेंटले? रेंज रोवर। रेंज रोवर या निसान पेट्रोल? रेंज रोवर। रेंज रोवर या बीएमडब्ल्यू? बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज? मर्सिडीज। मर्सिडीज या ऑडी? मर्सिडीज। मर्सिडीज या मस्टैंग? मर्सिडीज। मर्सिडीज या बुगाटी? बुगाटी कहते हैं बुगाटी कहते हैं दुनिया में इससे बड़ी गाड़ी कोई नहीं। आपकी चाहत पे कर लेते हैं। बुगाटी। क्या बात है, क्या बात है हजरत, बाहो बहार शख्सियत, बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके। और मौजूद ख़वातीन और हज़रात, तारीफ वक्त पे होनी चाहिए, बुराई 5 मिनट पहले इंसान को कर देनी चाहिए किसी की अगर हो तो। जो तारीफ है तो वक्त पे है। ये वाहिद एमपी हैं जिनका कोई ना कोई स्कैंडल है, ना कोई करप्शन में कोई मसला है, कोई घपला है, और ना कोई बड़े बड़े बंगले हैं, ना कोई बहुत कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है। तो ये जाहिर है ये चीज़ काबिल तारीफ है। लोग यहाँ पे गरीबों के हक में खड़े होते हैं और खुद अमीर हो जाते हैं। कमाल। क्या जी आपने बहुत बड़ी बात की। लेकिन ये आप माशाल्लाह जो ज़ोहद की बात अगर आप करेंगे फिर मौला अली की, तो वो फिर नजर आनी चाहिए कि भाई सामने खुद भी इंप्लीमेंट होनी चाहिए। तो ये पैसा क्या अच्छा नहीं लगता? नादिर भाई, हर किसी को ही दुनिया में फकीर से लेके बादशाह सबकी जरूरत है। जरूरत भी है, और इंसानी मिजाज में भी ये होता है कि अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा रहना। ये जो बातें आपने मेरी तरफ मंसूब की, असल में मैं ये समझता हूँ कि ये वो सबक है जो मैंने मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह से पढ़े हैं। मैं एक दफ़ा जेल में उनसे मिलने के लिए गया और मैंने उनसे ये कहा कि जिस घर में हम रहते हैं वो छोटा सा घर है, तो बाज़ दोस्त ये मशवरा दे रहे हैं कि हम इस घर को ख़रीद लें। तो चौंक के मेरी तरफ देखा और फरमाने लगे कि अच्छा, तो तुमने कब से ये सोचना शुरू किया कि दुनिया में हमारा अपना मकान होगा? मोमिन का घर तो जन्नत में होता है भाई, वाह। मोमिन का घर तो जन्नत में होता है, वाह। तो तुम ये सोचते हो कि दुनिया में हमारा घर होगा। तो हमारी तरबियत उन्होंने इस तौर पे फरमाई। तो आज भी घर आपका किराए पे? वो एक घर है, हमारा जाती नहीं है, 3 मरले में हमारा ऑफिस है, 3 मरले में हमारा घर है, उसमें हम तीनों भाई रहते हैं। ओए होए होए, ऊपर की मंजिलों में बाकी भाई रहते हैं। माशाल्लाह, काबिल तारीफ है। आए बंठन के शहरे खामोशा में वो कब्र देखी जो मेरी तो कहने लगे, आज इतनी तो इसकी तरक्की हुई, एक बेघर ने अच्छा सा घर ले लिया। अल्लाह अकबर। बहुत अच्छा लगा अल्लाह। हज़रत, और आपकी सारी अच्छी चीज़ों में हम आपके साथ हैं और उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक इत्तेहाद उम्मत कराए। आमीन आमीन। आपने इत्तेहाद की बात की, तो अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे सुनने वालों की नज़र हो जाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत का सबसे पहला जो इत्तेहाद हुआ है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत पे हुआ। भाई वाह, सकीफा बनी सईदा, वाह, इजमाए सहाबा। जी, अब आप उसमें देखें, उसमें हजरत मिक़दाद भी आ गए, अबू ज़र भी आ गए, सलमान भी आ गए, हसन भी आ गए, हुसैन भी आ गए। आज सुबह मैं एक जगह बयान कर रहा था, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं चाहता हूँ कि इस्लामी सरहदों पर लड़ने वाली फौजों के साथ जाकर मैं भी इस्लाम के लिए तलवार उठाऊं। तो हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू ने मशवरा दिया, आप ना जाइए, आप उस चक्की की किल्ली हैं, जब तक कायम है ये इस्लाम यूं फैलता रहेगा। तो क्या बात है, क्या अच्छी बात। इसलिए इत्तेहाद की पहली अलामत बुनियाद उम्मत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। बेशक बेशक। इसमें हजरत आपने बहुत असहाब का नाम लिया, इसमें मौला अली का भी डालते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि क्या बात है भाई मौला अली की। मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, क्या मौला अली की फजीलत है। जब एक मौके पर एक रिवायत में अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जनाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरख्वास्त की हज़रत अली से कि आप जनाजा पढ़ाएं, बेटी नबी की है, माँ हसन हुसैन की है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिस जमात में अबू बकर मौजूद हो, मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया उस जमात में किसी के लिए जायज़ नहीं कि इमामत के मुसल्ले पे आ जाए। क्या बात है भाई, वाह। इस दर्जा एहतराम, वाह, इस दर्जा एहतराम। क्या बात। और आखिरी बात तो ये है इस सिलसिले की कि हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बतन अक़दस से पैदा होने वाली बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी निस्बत जनाब उमर इब्न ख़त्ताब से कर दी। अब पीछे कुछ चीज़ बाकी रह गई है जिसको मजीद कुरेदा जाए, देखा जाए, ये समझने के लिए कि कितना करीब थे। ये तो 2 उंगलियों से भी ज़्यादा करीब थे। अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ाए खैर दे हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको इस्तिकामत दीन दे और जो मिशन आप लेके चल रहे हैं उसके लिए हमारी बहुत दुआएं। अल्लाह पाक आपको ज़वाल नेमत से बचाए। आमीन आमीन। अल्लाह हम सबको निफाक़ एतक़ादी से महफूज करे। आमीन। और अल्लाह पाक आखिर में बस राज़ी हो जाए। आमीन आमीन। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे, इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मौलाना माविया साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।